जय हिंद दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे बजट 2026 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? आंसर हो जाएगा 9 बार। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी 9 बार बजट पेश कर चुकी हैं और 2026 में उन्होंने 9वां बजट पेश किया है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट को रविवार को पेश किया गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में सबका साथ सबका विकास का तात्पर्य क्या है? तो सभी को अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026 में कुछ कर्तव्य तय किए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना। तो ये 3 कर्तव्य तय किए गए हैं बजट 2026 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में किस योजना की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा बायो फार्मा शक्ति। तो बायो फार्मा शक्ति नाम की एक नई योजना की घोषणा 2026 के बजट में की गई है। अगला क्वेश्चन है, बायो फार्मा शक्ति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फार्मास्यूटिकल एवं बायोटेक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत कितने नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में कुल कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 7। तो दोस्तों, 2026 के बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और सिलीगुड़ी से वाराणसी ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में पूर्वी भारत की ओर जाने वाला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी सिलीगुड़ी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में किन राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा और केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2026 में साइंटिफिक रिव्यू के लिए कितनी क्लिनिकल साइट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 1000 क्लिनिकल साइट बनाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है, तो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के लिए बजट बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 40,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में देश में किन निर्माताओं को समर्थन देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी प्लेन बनाने वाले। तो जो सी प्लेन बनाने वाले निर्माता होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, उनको समर्थन दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में कार्गो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस मार्ग पर प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुंकनी से सूरत तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में देश भर में कितनी नई ई बसें चलाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4000।
तो इस बजट में ये कहा गया है कि 4000 नई ई बसें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है? तो 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन असेस्ड डिस्क्लोज स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में कर्जदारों को आंशिक क्रेडिट गारंटी देने के लिए कौन सा फंड बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में भारत में बने डेटा सेंटर इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कब तक टैक्स में छूट दी जाएगी? आंसर हो जाएगा 2047 तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में भारत का रक्षा बजट बढ़कर कितना किया गया है? तो भारत का जो रक्षा बजट है वो अब बढ़ चुका है और ये बढ़कर के कितना हो गया है? 7.8 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री ने कितनी कैंसर की दवाओं से सीमा शुल्क हटाया है? आंसर हो जाएगा 17। तो कैंसर में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 7 दवाओं से इस बजट में सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी हटाने का वादा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में कितनी दुर्लभ बीमारियों की दवाओं से सीमा शुल्क हटाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 7। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में देश में एम्स के स्तर के कितने नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस बजट में दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा की गई है। तो इसका उद्देश्य है दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाना। केंद्रीय बजट 2026 में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए किस पहल की स्थापना की जाएगी? तो निमहांस 2.0 की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट 2026 में पूर्वोत्तर भारत में नए बौद्ध सर्किट किन राज्यों में बनाए जाएंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो नए बौद्ध सर्किट अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए किस पहल की शुरुआत की जाएगी? तो स्व सहायता उद्यम यानी सी मार्ट्स की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट 2026 में किस एआई टूल कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, यानी कि किस एआई टूल कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो भारत विस्तार कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय बजट 2026 में किस डिजिटल पहल की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में पूर्वी भारत में किस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। केंद्रीय बजट 2026 में एबीजीसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब। केंद्रीय बजट 2026 में कितने केयर गिवर्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है? 1.5 लाख। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में कितने जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 800 जिलों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार प्रत्येक जिले में कितने लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 1, यानी कि एक जिला में एक हॉस्टल बनाया जाएगा लड़कियों के लिए। केंद्रीय बजट 2026 में कितने प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 पर्यटन स्थल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में किस खेल से संबंधित मिशन की स्थापना की जाएगी? तो खेलो इंडिया मिशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यानी कि एक नया मिशन शुरू होने जा रहा है खेलों से संबंधित, जिसका नाम होगा खेलो इंडिया मिशन। केंद्रीय बजट 2026 में खेलो इंडिया मिशन के तहत क्या किया जाएगा? तो खेलो इंडिया मिशन के तहत दोस्तों नए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि न्यू ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे खेलो इंडिया मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में किन क्षेत्रों में माउंटेन ट्रेल्स बनाए जाएंगे? तो
ये बनाए जाएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अराकू घाटी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2026 में किन राज्यों में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाने की घोषणा की गई है? ओडिशा, कर्नाटक और केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स को लेकर के क्या घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स में कोई नई छूट नहीं दी गई है। केंद्रीय बजट 2026 में किन उत्पादों के सस्ते होने की घोषणा की गई है? तो इसमें मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्कूटर, ईवी कारें, सोलर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये सस्ती हो जाएंगी। केंद्रीय बजट 2026 में ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर टैक्स दर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है दोस्तों 2%। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026 में एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर टैक्स दर में क्या बदलाव किया गया है? तो टैक्स दर में यह बदलाव किया गया है कि इसे 5% की जगह 2% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026 में एनआरआई को विदेश में कमाई रकम भारत में निवेश करने पर कितने समय के लिए इनकम टैक्स में राहत दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। केंद्रीय बजट 2026 में खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए किस पहल को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026 में तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए कौन सी योजना लाई जाएगी? तो तटवर्ती किसानों के लिए कौन सी योजना लाई जाएगी? नारियल संवर्धन योजना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026 में 2030 तक किन फसलों को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काजू और कोको। केंद्रीय बजट 2026 में रेशम, ऊन और जूट फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी योजना लाई जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय फाइबर योजना। केंद्रीय बजट 2026 में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां खोला जाएगा? तो ये जामनगर, गुजरात में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के राजस्व स्रोतों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो ये उधारी और देनदारियों का है। तो जो भारत सरकार के राजस्व के स्रोत हैं उसमें उधारी और देनदारियों का 24% हिस्सा है, इनकम टैक्स का 21%, कस्टम्स का 4% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी का 6% और जीएसटी एंड अदर टैक्सेस का 15%। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के कुल व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा किस मद का है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य को करों में हिस्सा। यानी सबसे ज्यादा भारत सरकार के द्वारा व्यय कहां पर किया जा रहा है? तो राज्यों को करों में जो हिस्सा दिया जाता है वहां पर सबसे ज्यादा व्यय किया जा रहा है। और दोस्तों डिफेंस पर 11% खर्च किया जा रहा है और सिविल पेंशन पर 2%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर 17%। तो इस प्रकार से ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा यानी डिफेंस पर कितना व्यय किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5,54,585 करोड़ रुपए। तो देखते हैं कि कहां पर कितना व्यय किया है भारत सरकार ने। तो ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा 5,98,520, फिर डिफेंस पर, फिर रूरल डेवलपमेंट पर, फिर होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर, फिर एजुकेशन, एनर्जी, फिर है दोस्तों हेल्थ पर 1,04,599 करोड़ की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो राशि दी गई है ये करोड़ में है। फिर अर्बन डेवलपमेंट पर, फिर आईटी एंड टेलीकॉम पर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर और सोशल वेलफेयर पर और फिर साइंटिफिक डिपार्टमेंट पर 55,756 करोड़ रुपए। और फिर दोस्तों फाइनेंस पर 20,649, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पर 6,812 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है बजट क्या है? तो आंसर हो जाएगा सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी सरकार आने वाले समय में क्या करने जा रही है ये इसका लेखा जोखा होता है। तो एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार
को कितनी आय होगी और कितना खर्च करेगी, इसका लेखा जोखा बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट को संविधान में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो संविधान है उसमें बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके स्थान पर एक शब्द है जिसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन है, बजट कितने समय की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बजट में मुख्य रूप से किसका विवरण होता है? तो इसमें आय और व्यय दोनों का विवरण होता है, यानी कि सरकार को कितनी आय होने जा रही है और कितना खर्च होने जा रहा है, इसका विवरण बजट में होता है। अगला क्वेश्चन है, बजट में सरकार क्या बताती है? तो आगामी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय बताती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत कराता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रस्तुत कराया जाता है, जिसमें जो वित्त मंत्री जी होती हैं ये उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अनुच्छेद 112 की बात करें तो यह अनुच्छेद केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है, वोगोटे या बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो बजट शब्द का जो अर्थ है या वोगोटे शब्द का अर्थ जो है वो है छोटा चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1860 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने और किस वर्ष पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 1947 में पेश किया था। रेल बजट को आम बजट से अलग किस वर्ष किया गया था? तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। रेल बजट का आम बजट में विलय किस तिथि को किया गया था, या कब रेल बजट को आम बजट में फिर से मिलाया गया था? तो ये 1 फरवरी 2017 को। भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने 10 बार प्रस्तुत किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जब इन्होंने बजट पेश किया था तब इनके पास वित्त मंत्रालय भी था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने बजट किस वर्ष पेश किया था? आंसर हो जाएगा 1958 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी और यह किस वर्ष हुआ था? तो बजट पेश किया गया था 1970 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। भारत का पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट किस तिथि को और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2021 को। चमड़े की थैली की जगह कपड़े के बजट। अगला क्वेश्चन है, चमड़े की थैली की जगह कपड़े में बजट पहली बार कब और किस वर्ष किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 2019 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी ने। तो इन्होंने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था। भारत में सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया था? तो हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने, यानी कि H.M. पटेल ने सबसे छोटा बजट भाषण दिया था 1977 में। 800 शब्दों का यह भाषण था, लगभग 10 से 12 मिनट में यह खत्म हो गया था। भारत में बजट 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2017 से। भारत में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बजट तैयार कौन करता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो भारत में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। विशेष रूप से यह कार्य वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व वित्त मंत्री करते हैं। बजट को अंततः राष्ट्रपति की स्वीकृति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा बजट तैयार करने का कार्य किया जाता है? तो अभी हमने बताया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व कौन करता है? वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, बजट को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी स्वीकृति जरूरी होती है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री जी कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, तो यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर लुसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। तो रिपब्लिक 700 आपको कूपन कोड यूज करना है, तो आपको इसमें भारी छूट मिल जाएगी। इसमें हम लुसेंट को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट मिल जाएगा, मंथली टेस्ट मिल जाएगा और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इसमें फ्री मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का टेस्ट मिल जाएगा, 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको ये दोनों कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो इन पैक्स को भी आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी और दोस्तों जितनी भी ई बुक हैं आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा राजा गुप्ता सर का। इसमें भी अभी ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक 900 आपको कूपन कोड यूज करना है, तो इसमें भारी छूट है। 24 घंटे के लिए ये ऑफर है, 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें सभी टॉपिक्स को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा रहा है आपको, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में फ्री मिलेगा। जीकेजीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलने जा रहा है। और दोस्तों ये सभी ई बुक, चाहे मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हो, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हो, कोई भी ई बुक हो, वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पे मिल जाएंगी। और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इकट्ठी ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं पैकेज के रूप में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीकेजीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो इनको भी जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं।